अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में हर वक्त सियासी माहौल गर्म रहता है और इसी गर्मा गर्मी में कोई ना कोई ऐसी बड़ी चीज़ भी आ जाती है जो चंद दिन लोगों को इब्तिदा में हैरान रखती है, फिर डिबेट पे रहती है और उसके बाद वो कभी नतीजा खेज होकर और कभी बेनतीजा होकर ख़त्म हो जाती है। बेनतीजा कोई चीज़ नहीं होती, बेवजह भी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं उसके दूररस असरात ज़रूर होते हैं। तमाम फौरी तौर पर वो नतीजा खेज नहीं होती। इसी तरह की आज एक वीडियो आई है साकिब निसार साहब की, माफ़ कीजिएगा, ऑडियो आई है साकिब निसार साहब की। वो किसी और से गुफ्तगू कर रहे हैं और उस गुफ्तगू में वो ये बता रहे हैं कि कुछ अदारे ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को और उनकी बेटी को सजा दी जाए। साकिब निसार साहब ने इस ऑडियो की तरदीद कर दी है, लेकिन ये ऑडियो लाए हैं अहमद नूरानी। आप सब जानते हैं पाकिस्तान के बड़े मशहूर सहाफ़ी रहे हैं और अब पिछले कुछ अरसे से अमेरिका में, इससे पहले भी दो हसास किस्म की स्टोरीज वो मार्केट कर चुके हैं। उनका जो उन्होंने जो अपनी वेबसाइट बनाई है फैक्ट फोकस, उस पर उन्होंने न सिर्फ ये ऑडियो पोस्ट की है बल्कि उन्होंने ये दावा भी किया है कि उन्होंने इसको एक बार अमरीकी अदारे का नाम लेकर ये बताया है कि उस अदारे से उन्होंने इसकी फॉरेंसिक कराई है और ये आवाज़ साकिब निसार साहब ही की है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया, अपनी एक स्टोरी में ये लिखा है कि साकिब निसार साहब से उन्होंने गुफ्तगू भी की थी और साकिब निसार साहब ने इस सारी ऑडियो की और इस सारी गुफ्तगू की तरदीद की है। साकिब निसार साहब ने भी नाजरीन ये कहा कि उनका इस ऑडियो से कोई ताल्लुक नहीं है और ये आवाज़ उसमें उनकी नहीं है। उनका ये कहना है कि मेरी आवाज़ में कुछ चीज़ें लाई जा रही हैं और ये मेरी आवाज़ नहीं है। नाज़रीन, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद हो के बिलेटेड खुशामदीद है, लेकिन प्रोग्राम में खुशामदीद। इसी हवाले से बात करेंगे और नवाज शरीफ साहब क्या चाहते हैं ये खबर आपको आखिर में देंगे। नाज़रीन, ये जो वीडियो आई है, माफ़ कीजिएगा, ऑडियो जो आई है, इस ऑडियो की गुफ्तगू काफ़ी हसास है। कुछ शख्सियात की जानिब या कुछ अदारों की जानिब इशारा किया गया है, यकीनी तौर पर अहम अदारे होंगे, लेकिन ये पाकिस्तान के अदालती किरदार पर भी एक सवालिया निशान आता है कि पाकिस्तान में जस्टिस वसीम हसन शाह लिख चुके हैं तहरीरी तौर पर कि उन्होंने ज़िया-उल-हक के दबाव में भुट्टो को फांसी दी थी उन जजेस ने। ये एक तसलसल चला आ रहा है और फिर पाकिस्तानी अदालतों की शोहरत भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। पिछले दिनों सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने सेनेट में ये बताया, जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान के जजिस दुनिया में पक्ष एंड प्रिविलेजेस और सैलरीज के हिसाब से टॉप 10 में आते हैं और इंसाफ की फराहमी के मामले में पाकिस्तान 126वें नंबर पर है और इंसाफ होता दिखाई देता है या इम्प्लीमेंट होता है उसमें वो उससे भी पीछे है। तो नाज़रीन, ये आसानी से साकिब निसार साहब की जान नहीं छूटने वाली, क्योंकि मेरी इत्तला ये है कि नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी जिन्होंने जज अरशद मलिक की, एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की वीडियो लीक की, वो शायद अगले 8 से 10 दिन में या 15 दिन में एक और वीडियो सामने लेकर आने वाले हैं। उसमें एक जज साहब हैं और फिर कुछ हसास शख्सियात हैं, अहम शख्सियात हैं। अगर ये खबर दुरुस्त है, ज़ाहिर सी बात है, जब हमें इत्तला मिलती है तो जब तक वो चीज़ मार्केट में ना आ जाए उस वक्त तक उसके 100% दुरुस्त होने का यकीन नहीं किया जा सकता। हमें भी उसके ऊपर शक करते रहना चाहिए, इसलिए मैं उसके ऊपर शक कर रहा हूँ। लेकिन वो वीडियो अगर सामने आ गई तो वो साकिब निसार साहब हो या कोई और अदालती शख्सियत, उसके लिए ये कहना आसान नहीं होगा कि उसका ताल्लुक इस वीडियो से नहीं है, क्योंकि वीडियो बहरहाल फैब्रिकेट नहीं की जा सकती। हाँ, उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ डिफरेंट हो सकता है, टाइम कुछ मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग इस बात पे यकीन नहीं करते हैं। साकिब निसार साहब ने जो पिछले दिनों तरदीद की राना शमीम साहब के बयान हल्फी की, उस पर भी अभी तक सवालिया निशानात उठ रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये अहम मामला है और अगले दिनों में ये डिबेट में रहेगा और उस वक्त तक डिबेट में रहेगा जब तक बहुत सारे मामलात नवाज शरीफ साहब के हक में नहीं हो जाते या हुकूमत पर जो दबाव कम हुआ पिछले दिनों मुश्तरका इजलास में लेजिस्लेशन के बंडल ऑफ लेजिस्लेशन यूँ कह लें, दर्जनों कवानीन मंजूर कर लिए गए। वो उससे जो दबाव कम हुआ वो दबाव वापस नहीं आ जाता और कुछ और शख्सियात पर वो दबाव नहीं आता, उस वक्त तक ये मामला गर्म रहेगा और फिर जब वो वीडियो आएगी तो मामला और गर्म होगा। और ये शायद पाकिस्तान के लिए वो के अदारों का यूँ
अदा के बारे में यूँ गुफ्तगू होना बहुत मुनासिब नहीं होती, क्योंकि मेरी राय ये है कि अदारा कोई भी हो, पार्लिमान हो, अदलिया हो, मुकन्नना हो, या हमारी अफवाज हों, ये अदारे हैं, इनमें बुरी शख्सियत आ सकती हैं, इनमें इक़्तिदार परस्त लोग आ सकते हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कल इनमें अच्छे लोग आ जाएं। तो इनके बारे में एहतियात इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम अदारों की तौक़ीर करना छोड़ देंगे, अदारों की साख को ख़त्म कर देंगे, तो उसको रीबिल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये मेरी सोची समझी राय है, इसलिए मैं इन अदारों पर बहुत खुलकर तनकीद करने से गुरेज करता हूँ। लेकिन क्या करें, अगर इस तरह के मामला सामने आ जाएँ तो फिर ये गुफ्तगू करना पड़ती है। और मेरी राय ये है कि साकिब निसार साहब के लिए अगले दिनों में मज़ीद मुश्किलात सियासी माहौल में पैदा होने वाली हैं, अदालती माहौल में भी मुश्किलात शायद ज़्यादा हों। अब नाज़रीन, बात करते हैं उस बयान हलफ़ी की जो नोटराइज़ किया गया लंदन में, यानी राना शमीम साहब का, जो सिंध हाई कोर्ट में मुख्तसर अरसे के लिए जज भी रहे, पाकिस्तान प्रेस काउंसिल के सरबराह भी रहे और चीफ जज रहे गिलगित बल्तिस्तान हाई कोर्ट में। उनके साहबजादे पंजाब में असिस्टेंट एडवोकेट जनरल रहे, राजफाला में उनकी फैमिली का बहुत बड़ा हिस्सा आबाद है, सियालकोट से भी उनका ताल्लुक बताया जाता है। तो वो बयान हल्फी क्यों इंग्लैंड से नोटराइज कराया गया, इसकी दो वजूहत हैं। एक वजह तो यह है कि पाकिस्तान से नोटराइज कराने के बाद अगर मुस्लिम लीग नून ही उसको वहाँ जमा कराती तो उसको किसी न किसी सतह पर चैलेंज किया जा सकता था हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। हाँ, अगर वो ये बयान हल्फी नोटराइज होने के बाद पाकिस्तान में डिप्लोमेटिक बैग के जरिए जाता या हुकूमत की डाक के तौर पर जाता और वो बरतानिया को सफारत खाने की जानिब से डिलीवर किया जाता बरतानवी हुकाम को, तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती थी। लेकिन चूंकि ये बयान हल्फी के पीछे एक और कहानी भी है। कहानी यह है कि पाकिस्तान और बरतानिया कुछ अरसे से ये गुफ्तगू कर रहे थे एक दूसरे के साथ कि जो गैर कानूनी तारकीन वतन है, पाकिस्तानियों की तादाद ज़्यादा है, उनको उनके मुल्क वापस भेजा जाए। हो सकता है पाकिस्तान में भी कोई बरतानवी शख्सियत ऐसी मौजूद हो या बरतानवी शहरी मौजूद हो, लेकिन पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ मौजूद है, उनको उनके मुल्क में भेजना। और उसका पहलू एक ये भी है कि ऐसी शख्सियत जो अपने वहाँ रहने की वजह ना बता सके। मसलन अगर कोई आदमी गैर कानूनी तारीख वतन है, बरतानिया में वो बताता है कि जी उसका ख़ानदान भूखा मर रहा है और वो यहाँ इसलिए आया कि उसे अपने ख़ानदान को पाल सके, या उसको सियासी पनाह दरकार है पाकिस्तान में, उसके लिए उसकी जान को ख़तरा है, तो फिर शायद उसका केस दूसरी तरह से देखा जाए। लेकिन नवाज शरीफ साहब के बारे में चूँकि हुकूमत पाकिस्तान उनका पासपोर्ट ख़त्म कर चुकी है, शनाख्ती कार्ड ख़त्म कर चुकी है, तो ये एक मुश्किल बात है। तो उसी तनाजुर में पाकिस्तान और बरतानिया ने मुआहदा कर लिया है, और चूँकि मुआहदा कर लिया है इसलिए नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ एक मुश्किल खड़ी हो सकती है नवाज शरीफ साहब के लिए। तो उन्होंने इसको भी इस बयान हल्फी के ज़रिए उस मुश्किल से निमटने का रास्ता तलाश कर लिया है। क्योंकि मेरी इत्तला ये है कि ये बयान हल्फी अगले दिनों में नवाज शरीफ साहब एक दाखिल वहाँ दरख्वास्त दायर कर सकते हैं सियासी पनाह की ब्रिटिश होम ऑफिस में। उसमें ये एडिशनल डॉक्यूमेंट या सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के तौर पर काम आएगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब वहाँ इस बयान हल्फी के जरिए ये साबित कर सकेंगे कि अदालती शख्सियात उनके बारे में इस तरह कह रही हैं। और ये तीसरा वाक़या है, उससे पहले के जो दो वाक़यात हैं, जज अरशद मलिक की वीडियो है और एक दो चीज़ें और भी हैं, तो वो जमा कराएंगे। और ये जब तीसरी दस्तावेज जमा कराएंगे तो वो नवाज शरीफ साहब को उनके केस प्लीड करने में मदद देगी। यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब ने इस बयान को लंदन में नोटराइज कराया है, और इसका वो यकीनी तौर पर अगले दिनों में फ़ायदा उठाएंगे। नाज़रीन, इसके अलावा भी वीडियो जिसका मैंने तज़किरा किया वो आती है, और यहाँ से PDM लॉन्ग मार्च का कोई फैसला कर लेती है। पीपल्स पार्टी महंगाई के ख़िलाफ़ अगले दिनों में कुछ फैसले करने वाली है। तो उसके बाद जो सियासी माहौल गर्म होगा वो यकीनी तौर पर मुस्तकबिल की राह मुतय्यन करेगा। हुकूमत के लिए भी मुश्किलात पैदा होंगी, लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि नवाज शरीफ साहब के अगले स्टेप्स क्या हैं। आज की जो उनकी आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में तकरीर थी, उसने मुस्तकबिल के बारे में बहुत सारे इशारे दिए, और सिर्फ लगता यही है कि उनका इरादा इमरान खान को जहाँ दबाव में लाने का है, वहाँ वो कुछ और शख्सियात को भी दबाव में लाना चाहते हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में नई इत्तला के साथ, नए तज्ज़िये के साथ। खुदा हाफिज़।